हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 125 सीआरपी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल जानकारी मैं देने वाला हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था 125 सीआरपीसी में, जहां पर वाइफ हाउसवाइफ थी, एडल्ट्री में भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका मेंटेनेंस खत्म कर दिया गया, जीरो कर दिया गया। अब जीरो किस बिहाफ पे किया गया? क्योंकि कोर्ट ने पाया कि वो अपनी मर्जी से ही अपने पति को छोड़ करके गई थी। वो अपनी जो सासू माँ थी और जो पति की दादी माँ थी, उनकी सेवा नहीं करना चाहती थी, उनके साथ नहीं रहना चाहती थी, पति को प्रेशराइज करती थी कि वो भी उनसे अलग हो जाए, और इसी वजह से वो छोड़ करके गई थी। तो कोर्ट ने यहाँ पे 125(4) का हवाला लेते हुए उसका मेंटेनेंस जीरो कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा और इसके बाद कुछ कमेंट आने लगे कि सर, ये कोर्ट में साबित करना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, आज मैं प्रैक्टिकली इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप कैसे कोर्ट में साबित करें कि आपकी पत्नी अपनी मर्जी से घर को छोड़ करके गई है, ताकि उसका मेंटेनेंस ना बंधे। तो आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर ले, ताकि इस चैनल पर आने वाली ऐसी सभी वीडियोज की निरंतर जानकारियां आपको मिलती रहे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब होता है कि पत्नी आपका घर छोड़ के चली गई, काफी टाइम हो गया, 1 महीना हो गया, वापस नहीं आ रही है। आप बोल भी रहे हो आने के लिए, लेकिन कोई ना कोई बहाना दे रही है, वापस नहीं आ रही है। आपको जब ये लग जाए कि भाई वो बहाने बनाने शुरू कर दिए, 1 महीने में हो सकता है आपको लग जाए, 15 दिन में हो सकता है, 2 महीने में हो सकता है, वापस नहीं आ रही है, तो सबसे पहले एक ईमेल आपको डाल देना चाहिए अपने एरिया के हायर ऑफिशियल्स को। उनकी ईमेल आईडी आपको गूगल पे मिल जाएगी। वहां जाके आपके एरिया के जो एसएसपी साहब हैं, डीआईजी साहब है, आईजी साहब है, जो भी रैंक आपके यहाँ पे हो, उनके ईमेल आईडी पर आप एक इंफॉर्मेशन डालो, जिसमें आपको अपनी कहानी बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। सिंपल इतना लिखना है कि इतनी इतनी तारीख को मेरी जो पत्नी है वो अपना सारा सामान, स्त्री धन वगैरह सब लेकर के चली गई है, और मैं बहुत बार उसको बोल चुका हूं वापस नहीं आ रही है, या फिर मैं बोल रहा हूं तो उसने वापस आने से इनकार कर दिया है। बस इतना। और ये जानकारी मैं महोदय को केवल सूचनार्थ दे रहा हूं, केवल सूचित करने के लिए दे रहा हूं। बस इतना आपको एक ईमेल डाल देना है, और वाइफ का नाम, उनके पिताजी का नाम जरूर लिखना है उसमें। अब इतना अगर आप काम कर लेते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, एक रिकॉर्ड पे आ जाएगा कि हाँ, इतनी तारीख से वो आपके साथ नहीं है, ताकि कल को आप डाइवोर्स भी डालेंगे तो डेजर्शन में भी वो आपको हेल्प करेगा। इतना काम आप कर लो। और इसके बाद जब वाइफ का दोबारा कोई कम्युनिकेशन होता है, बहुत मामलों में होता है वाइफ चली गई है, वो फोन पे आपसे बात करती है, तो डेफिनेटली आपको उन सारी बातों का रिकॉर्ड रखना चाहिए, क्योंकि उस समय सारी बातें डिस्प्यूट्स के अंतर्गत हो रही होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उसका सामान को छूटा हुआ, वो सामान लेने के लिए वापस आपके घर पे आती है। तो सबसे पहले आपके घर पे सारे सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रिकॉर्ड होगा जो आपको इस बात को साबित करने में हेल्प देगा कि वो अपनी मर्जी से गई है। और जब आप सामान देते हो तो सामान ऐसे ही मत दो। सामान आपको वैसे तो पुलिस के सामने हैंड ओवर करना चाहिए, लेकिन अगर वो वैसे भी लेके जा रही है तो उसका प्रॉपर वीडियोग्राफी आपको करनी चाहिए, और उसकी प्रॉपर रिसीविंग भी आपको उसी की राइटिंग में, उसी के सिग्नेचर में लेनी चाहिए। और ज्यादा बेहतर तो यही है कि पुलिस के सामने सामान वापस करो और वहां पे रिसीविंग भी आप लो, ताकि वो दोबारा से क्लेम ना कर पाए। अब दोस्तों, यहां पर बात आती है कि ये कैसे साबित करे कि वो अपनी मर्जी से गई है। देखिए, इनिशियली जब वाइफ जाती है, बहुत से मामले आते हैं, अधिकतर मामले कि सर, रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया, उसके बाद मैं उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गया, और उसके बाद में वो अभी आ नहीं रही है, और कुछ समय बाद केस कर देती है। तो ऐसे जो इंसिडेंट्स होते हैं, इन सब का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। और अगर आप हस्बैंड है तो जितना भी पेमेंट कर रहे हो सब ऑनलाइन करो, ताकि एटलीस्ट रिकॉर्ड रहे कि हाँ भाई क्या था। और मोबाइल लोकेशंस आपके पास हो सकती हैं, फोटोग्राफ्स ज्यादा से ज्यादा क्लिक करो, वो आपके पास हो सकती हैं। इससे ही साबित होगा कि भाई वो कहती है कि इतनी तारीख को मेरे को घर से मारपीट करके 2 पहने हुए कपड़ों में निकाल दिया, और उतनी तारीख को अगर आपके पास कोई वीडियो है किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे हमारे पास भी आया था एक मामला, जिसमें लड़की ने बोला कि फरवरी में मेरे को खूब मारा पीटा और घर से बाहर निकाल दिया, और आखिरी फरवरी यानी 28 फरवरी कि हमारे पास कुछ वीडियो और फोटोग्राफ थे, जिसमें वो लड़का उस लड़की को और उसके परिवार वालों को घुमा रहा था। तो इस तरह की चीजें अगर आपके पास है तो आपको बहुत हेल्प उससे मिल जाएगी कि लड़की प्रॉपरली झूठ बोल रही है और अपनी मर्जी से, अपनी रजामंदी से गई है। और क्रॉस क्वेश्चनिंग जब लड़की की होती है, उससे उस समय पे भी पूछो कि जब आप गई थी, आपने इसकी सूचना दे दी थी अपने पति को कि भाई मैं पहुंच गई हूं। इस प्रकार की क्वेश्चन या इससे और रिलेवेंट क्वेश्चन, मैं सब कुछ यहाँ नहीं कह रहा हूं वरना गलत हो जाएगा। अगर मैं यहाँ सब कुछ कह दूंगा तो गलत करने वालों को उनका डिफेंस मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, शॉर्ट में बता दूं, जिससे ये निकाला जा सकता है कि लड़की अपनी मर्जी से ही गई है। इसके अलावा कई बार होता है कि एक्चुअल में बीच में आप दोनों के कुछ भी नहीं होता, वहां जाने के बाद कोई उसे इन्फ्लुएंस करता है, और जब वो जाती है उसके बाद आपको प्रॉपर कॉल कर रही होती है, आपकी बातचीत हो रही होती है, वो सारे रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए। कई बार व्हाट्सएप मैसेज होते हैं, उसके सारे स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके पास होनी चाहिए। आपकी बहुत अच्छे से बात हो रही है, इवन आपके माँ बाप से बहुत अच्छे से बात हो रही है, लेकिन 1 महीने बाद ही आप सबके नाम पे एक
कंप्लेंट दर्ज करा दी जाती है कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। तो ये सारी ही चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी और इस बात का प्रूफ होंगी कि लड़की अपनी मर्जी से गई थी, क्योंकि जाने के बाद भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों से बातचीत कर रही थी, व्हाट्सएप मैसेज कर रही थी, हंसी खुशी से सब कुछ चल रहा था और अचानक से उसने ये सब चीज़ें करी हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनसे आप कोर्ट में ये साबित कर पाओगे कि वो अपनी मर्जी से ही गई थी, हमने नहीं निकाला। और अगर आपने साबित कर दिया तो 125(4) का लाभ आपको मिलेगा। और जो वीडियो मैंने कल पोस्ट किया है उसके जजमेंट की भी आप हेल्प ले सकते हो, ये साबित करने के लिए कि वो अपनी मर्जी से गई है और वो किसी भी प्रकार की मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।